हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो आज हम करेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर्स का नीट पीआईक्यू पिछले 10 साल का 2016 से लेकर 2025 तक के जो भी क्वेश्चन आए हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन सिंगल लेक्चर में डिस्कशन करेंगे जो आने वाले नीट एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं ताकि एक एक क्वेश्चन को डिटेल डिस्कशन किया जाएगा। यहाँ पहला है 2024 का, 25 में कोई क्वेश्चन नहीं आया। फाइंड द मेजर प्रोडक्ट डी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, खैर डी पूछ रहे हैं लेकिन हमको डी से मतलब नहीं, हमको क्या करना है, डिटेल डिस्कशन, मतलब सारी चीजों का रिवीजन, सारे रिएक्शंस का रिवीजन। तो पहला है CH3OH SOCl2, एक लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन। तो हम जानते हैं कि अल्कोहल का रिएक्शन अगर हम SOCl2 से PCl5 से चाहे PCl3 से कराए तो क्या होता है, OH की जगह Cl लग जाता है। लेकिन खैर सबसे अच्छा मेथड क्या है, सबसे अच्छा मेथड तो यही है SOCl2 वाला, क्योंकि इसमें SO2 साइड प्रोडक्ट जो है गैसेस फॉर्म में लिबरेट हो जाता है और रिएक्शन को फॉरवर्ड ड्राइव कराता है। तो ये है OH की जगह Cl लगा देना है, ये है A, OH की जगह Cl और बन गया क्या, A। नेक्स्ट है केसियन, केसियन, केसियन इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। ये कौन सा रिएक्शन है भाई, ये है तो SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। खैर एथेनॉल तो सॉल्वेंट है, तो इसमें क्या होगा, Cl की जगह, Cl की जगह Cn लग जाएगा, Cl की जगह क्या लग जाएगा, Cn, दिस इज बी। Cl की जगह क्या लग जाएगा, Cn, साइनाइड, SN2 रिएक्शन, SN2। अब उसके बाद NaHgC2H5OH, ये क्या बोलते हैं, साइनाइड का रिडक्शन। जब साइनाइड का रिडक्शन सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल कराते हैं तो बनता है प्राइमरी अमाइन, और इसको याद करिए, इसको क्या बोलते हैं, मेंडियस रिडक्शन। दिस इज कॉल्ड मेंडियस रिडक्शन। तो उसके आगे चलो यहाँ लिख देते हैं। नेक्स्ट है साइनाइड का रिडक्शन। तो साइनाइड का रिडक्शन सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम एथेनॉल से कराओ तो क्या बनेगा, प्राइमरी अमाइन। क्या बनेगा, प्राइमरी अमाइन। उतने ही कार्बन का, जितने कार्बन का साइनाइड है उतने कार्बन का प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन। यही आइसोसाइनाइड होता तो क्या बनता है, सेकेंडरी अमाइन। खैर आगे हो सकता है क्वेश्चन में हो। तो ये है सी, दिस इज सी, दिस इज सी, प्राइमरी अमाइन, एथेना अमाइन। अब उसके बाद क्या कराना है, इस प्राइमरी अमाइन का रिएक्शन कराना है NaNO2HCl और हाइड्रोलिसिस। ये वही रिएक्शन है NaNO2HCl जिसमें अगर एरोमेटिक एमाइन होगा तो डायजेनियम सॉल्ट बनता है। एरोमेटिक, प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन हो तो क्या बनता है, डाइएजोनियम सॉल्ट। लेकिन ये है एलिफैटिक, एलिफैटिक एमाइन याद करिए मेनली क्या बनाते हैं, डायजेनियम के साथ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर नहीं याद आ रहा है तो एमाइंस के प्लेलिस्ट है, अल्कोहल फिनॉल ईथर की प्लेलिस्ट है, अपडेटेड है, आप देख सकते हो, देख सकते हो सारे रिएक्शन, रिवीजन कर सकते हैं। तो प्राइमरी अगर एलिफैटिक एमाइन है, जो कि यहाँ एरोमेटिक तो है नहीं, प्राइमरी एमाइन है वो भी एलिफैटिक, तो प्राइमरी एलिफैटिक एमाइन NaNO2HCl के साथ मेनली क्या देते हैं, मेनली एल्कोहल, उतने ही कार्बन का एल्कोहल। दिस इज डी। तो हमने सारे ABCD देख लिया आंसर। अब जो भी पूछा जाए, दिस इज डी। प्राइमरी एलिफैटिक एमाइन हो तो डाइजेनियम सॉल्ट के साथ क्या बनाते हैं, एल्कोहल, विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन, विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर से वही क्वेश्चन है, CH3 आइडेंटिफाई C, लेकिन हमको तो सब करना है। तो देखो CH3 CH2OH, इसका P+I2 से कराए। भाई एक्चुअल रिएजेंट इसमें क्या है, Pi3, लेकिन चूंकि Pi3 अनस्टेबल होता है, उसको आप स्टोर नहीं कर सकते हो, तो उसको इन सीटू प्रोडक्शन, इन सीटू मतलब ड्यूरिंग द रिएक्शन हम Pi3 बनाते हैं, फॉस्फोरस ट्राइआयोडाइड को बनाते हैं, तो Pi3 है। तो जो PCl3 में होगा, PCl3 लेंगे तो क्या होगा, OH हट के Cl लग जाएगा, PCl5 लेंगे तो OH हट के Cl लग जाएगा। Pi3 में भी वही होगा, ये Pi3 एक्चुअली, Pi3 में भी क्या होगा, OH हट के I लग जाएगा, OH हट के I लग जाएगा, तो दिस इज A, CH3CH2I, एथाइल आयोडाइड। उसके बाद Mg ड्राई ईथर है, Mg ड्राई ईथर से क्या बनेगा, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। RX प्लस Mg ड्राई ईथर क्या बनता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बन जाएगा, CH3CH2MgI, एथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, एथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। उसके बाद क्या कराना है, इस ग्रिग्नार्ड का कराना है फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो इसको थोड़ा अलग देख लें। अब ये जो ग्रिग्नार्ड बना है, इसका किससे रिएक्शन कराना है, ग्रिग्नार्ड पे यहाँ पे क्या होता है, पार्शियल माइनस,
अरे कार्बन और मैग्नीशियम में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ग्रीनार्ड क्या है, कार्बन आयन का सोर्स है। अब देखो इसका रिएक्शन जब आप कराओगे, इसका रिएक्शन कराओगे किससे, फॉर्मेल्डिहाइड से। चलिए इसको ऐसे बना दें, तो क्या होता है रिएक्शन, आपने प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में पढ़ रखा है, ये होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। चलो इसको मैकेनिज्म दिखा दे। ये होगा कार्बन पे क्या आएगा भाई, कार्बन पे पार्शियल प्लस है, वहां पे ये माइनस चार्ज जाके जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पहले बिफोर हाइड्रोलिसिस की बात की जा रही है। बिफोर हाइड्रोलिसिस क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और जैसे ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, ये बनेगा, यहां जुड़ जाएगा क्या, CH2CH3, CH2CH3 और O-MgI+, O-MgI+। देखो देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा कार्बोनिल कार्बन पे, इस कार्बन पे। कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है। अरे भाई डबल बॉन्ड O से कनेक्टेड है, तो ऑब्वियस इस कार्बन पे क्या आएगा, पार्शियल प्लस। इस कार्बन पे क्या आएगा, पार्शियल प्लस, वहां वो जुड़ जाएगा। और बाद में जब इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, बाद में जब इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो O माइनस के साथ क्या लग जाएगा, H। O माइनस के साथ क्या लग जाएगा, H, और ये बन जाएगा एल्कोहल। एल्कोहल, एल्कोहल का प्रिपरेशन मेथड में ही हमने ये रिएक्शन किया था। फॉर्मेल्डिहाइड बनाता है प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है, CH3CH2OH। कोई और एल्डिहाइड लेंगे तो सेकेंडरी, और कीटोन लेंगे तो क्या बनता है, टर्सरी एल्कोहल। कुछ भी मिस हो रहा हो, मैं कह रहा हूं अगर लग रहा है अल्कोहल फिनॉल ईथर में, तो प्लेलिस्ट एकदम सीक्वेंस में है, अल्कोहल फिर फिनॉल फिर ईथर, सिंगल प्लेलिस्ट है। आप चाहो तो देख सकते हो, कोई भी टर्म छूटा नहीं है उसमें। ये तो है, रिएक्शन ज्यादा ही कराए गए हैं, जरूरत से भी ज्यादा। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल रिएक्ट इंस्टेंटेनियसली विथ लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट क्या होता है, याद करिए, लुकास रिएजेंट क्या है, तो चलिए देख लेते हैं फिर से। टेस्ट है ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल के डिस्टिंक्शन का टेस्ट। ये मिक्सचर है कॉन्क HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, यही तो होता है, कॉन्क HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 के मिक्सचर को, कॉन्क HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 के मिक्सचर को ही क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट। ये टेस्ट क्या है, प्राइमरी अल्कोहल अगर लेंगे तो ल्यूकास के साथ टर्बिडिटी देगा, लेकिन वेरी बहुत लंबे समय के बाद। टर्सरी अल्कोहल तुरंत दे देगा, सेकेंडरी कुछ समय बाद देगा। तो क्या होगा, एक बार टेस्ट लिख लेते हैं। कंप्लीट रिएक्शन नहीं करेंगे यहाँ पे, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। प्राइमरी अल्कोहल लेंगे और यहां लेंगे ल्यूकास रिएजेंट, यही मिक्सचर। तो इसका क्या ऑब्जर्वेशन है, इसका क्या ऑब्जर्वेशन है, टर्बिडिटी आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। हमने पढ़ा था ये टर्बिडिटी क्यों आती है, क्योंकि भाई अल्कोहल मिलके हैलाइड बनाते हैं। अल्कोहल जो है ल्यूकास रिएजेंट करके हैलाइड बनाता है, और हैलाइड पानी में होते हैं इमिसिबल, इसलिए वो सॉल्यूशन टर्बिड दिखेगा आपको, ठीक है। और चूंकि सबसे कम रिएक्टिविटी इस रिएक्शन में एक प्राइमरी अल्कोहल की है, तो प्राइमरी अल्कोहल में टर्बिडिटी बहुत लंबे समय अंतराल पर मिलेगी, टर्बिडिटी आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। फिर से सेकेंडरी लेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल, टर्बिडिटी आफ्टर 5 मिनट्स। खैर ये 5 मिनट्स कोई क्वांटिफिकेशन नहीं है, मतलब प्राइमरी से तो जल्दी ही मिल जाएगा। और टर्सरी अल्कोहल लेंगे तो इमीडिएट एकदम, ठीक है। ल्यूकास रिएजेंट टर्सरी अल्कोहल के साथ, टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली। तो ल्यूकास स्टेट से क्या हम करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करते हैं। टर्बिडिटी अपीयर्स, अपीयर्स इमीडिएटली। तो अब क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल रिएक्ट इंस्टेंटेनियसली, मतलब तुरंत वाला, तुरंत वाला कौन सा है, टर्सरी अल्कोहल है, क्या है टर्सरी अल्कोहल, ओहो डी है ये टर्सरी अल्कोहल। भाई ये कार्बन 3 डिग्री है भाई, ये देखो ये कार्बन क्या है, 3 डिग्री कार्बन है। टर्सरी कार्बन से जुड़ा हुआ अल्कोहल टर्सरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल इस रिएजेंट के साथ सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, SN1 का एग्जांपल है, इसलिए तुरंत टर्बिडिटी आपको मिल जाता है इन केस ऑफ टर्सरी अल्कोहल। सबसे ज्यादा समय किसमें लगेगा, पहले ऑप्शन में, प्राइमरी अल्कोहल में, पहले और ए और सी ऑप्शन में। लिख ले ल्यूकास टेस्ट,
दिस इज लिकास टेस्ट फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द प्रोडक्ट ए एंड बी ऑब्टेन्ड इन फॉलोइंग रिएक्शन। तो भाई एल्कोहल का जब PCl3 से कराते हैं, एल्कोहल का जब PCl3 से कराते हैं, PCl3 से, तो क्या बनता है? RCl, OH हट के Cl तो लगेगा, और क्या बनता है साथ में? H3PO3। ये हो गया A, H3PO3। अरे फॉस्फोरस +3 में है तो +3 वाला कंपाउंड H3PO3। अगर यही रिएक्शन हम एल्कोहल का PCl5 से कराते हैं, PCl5 से कराते हैं, तो क्या बनता है? RCl प्लस HCl प्लस क्या बनता है? फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, POCl3, POCl3। तो दिस इज बी। ये हो गया बी। ए क्या है? H3PO3, ठीक है, फॉस्फोरस एसिड, और ये है फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट, फिर से रिएक्शन का सीक्वेंस है, प्रोडक्ट्स पहचानने हैं। पहला क्या बनेगा? पहला PbR3 के साथ क्या होगा भाई? OH हट के, OH हट के क्या लग जाएगा? अभी उन्हें देखा, OH हट के Br लग जाएगा, OH हट के Br लग जाएगा। ये तो बन गया हैलाइड। अब एल्कोहलिक केओज क्या करता है? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, E2 एलिमिनेशन का एग्जांपल है। तो इसमें क्या करते हैं भाई? इसमें क्या करते हैं? अल्फा पोजीशन से Br निकालेंगे। एल्कोहलिक केओज की बात कर रहा हूं मैं, अल्फा पोजीशन से। अब अल्फा बीटा मार्क करिए, नहीं याद आ रहा तो अल्फा, ये है अल्फा कार्बन जिससे हेलोजन जुड़ा है। अल्फा से Br निकालेंगे और बीटा पोजीशन से H निकालेंगे। देखो जरा H, बीटा की दो दो पोजीशन, बीटा की दो दो पोजीशन है, बिल्कुल अल्फा के बगल में बीटा होता है। अब जरा देखो, अल्फा पोजीशन से, बाकी मैकेनिज्म कुछ भी हो, हम यहाँ शॉर्टकट की बात कर रहे हैं। ये एग्जांपल किसका है? E2 रिएक्शन का एग्जांपल है, एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर का। तो अल्फा से ब्रोमीन निकालेंगे और बीटा से हाइड्रोजन निकालेंगे। अब बीटा के दो दो हाइड्रोजन है, तो बिल्कुल दो प्रोडक्ट बनेंगे। लेकिन चीजें चूंकि सीक्वेंस में है, तो हमको क्या आंसर लिखना है? मेजर प्रोडक्ट क्या होगा इसका? तो दो दो आंसर। अगर हम ये Br और ये H निकालते हैं, तो अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। जरा देखो, ठीक है, ये Br और ये H निकालते हैं तो ये डबल बॉन्ड बनेगा। दूसरा ऑप्शन, प्लस अगर ये Br, यहां से Br और ये वाला हाइड्रोजन हटाते हैं, ये वाला हाइड्रोजन हटाते हैं, तब क्या बनेगा? तब बनेगा ये वाला प्रोडक्ट। अब दोनों में चूंकि भाई सिंगल है, सीरीज में लिखना है, तो सिंगल आंसर करेक्ट लिखना है। तो सिंगल आंसर कौन सा होता है? मेजर प्रोडक्ट। आप देखिए दोनों में, जिसको क्या बोलते हैं? सेट्जर प्रोडक्ट। अगर ऐसे केस में अगर एक से ज्यादा एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी हो एल्कोहल के के साथ, तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है? सेट्जर प्रोडक्ट, दैट इज मोर स्टेबल एल्कीन। आप अगर हाइपर कंजुगेशन जानते हैं, तो ये ज्यादा स्टेबल है। तो प्रोडक्ट हमारा क्या होगा? बी विल बी दिस। बी क्या होगा? ये वाला बी, ये वाला एल्कीन होगा। दो दो एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी थी बी में, लेकिन मोर स्टेबल एल्कीन, दैट इज कॉल्ड सेट्जर प्रोडक्ट, विल बी मेजर प्रोडक्ट। ये Br और ये वाला H निकाल देंगे और अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड लगा देंगे। आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, चलिए, ये कौन सा रिएक्शन है? SN1, SN1 का एग्जांपल है। मैकेनिज्म के साथ देख लीजिए, मैकेनिज्म के साथ इसको देख लेते हैं। पहले तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। पहले क्या होगा? एसिड बेस रिएक्शन। भाई वो अपना लोन पेयर देके H प्लस से बॉन्ड बनाएगा और ये यहां से हट जाएगा कि मैकेनिज्म के साथ, क्योंकि ये कार्बोकेटायन, भाई SN1 में क्या बनता है? कार्बोकेटायन। और ये क्या बनेगा? OH2 प्लस, OH2 प्लस। OH अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, लेकिन जैसे OH2 प्लस बनेगा H2O प्लस, H2O अच्छा लिविंग ग्रुप है, अब यहां से आसानी से निकल जाएगा। अब यही इसी रिएक्शन का मेन स्टेप है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ, यही RDS है। यहां से H2O निकलेगा, यहां से H2O निकलेगा तो बगल वाले कार्बन पे क्या आएगा? प्लस चार्ज। बगल वाले कार्बन पे क्या आएगा? प्लस चार्ज। कार्बोकेटायन बनेगा इसमें।
अब कार्बोकेटाइन की स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है? रीअरेंजमेंट की। अगर इनिशियली फॉर्म कार्बोकेटाइन अपने से ज्यादा स्टेबल बन सकता है तो क्या हो सकता है? रीअरेंजमेंट। दैट रीअरेंजमेंट अकर्स आइदर थ्रू हाइड्राइड शिफ्ट, मेथाइल शिफ्ट, फेनाइल शिफ्ट, रिंग एक्सपेंशन एज वेल। खैर, अभी जरा देखिए, ये जो कार्बोकेटाइन बना है इसके कितने अल्फा हाइड्रोजन है? मतलब हाइपर कंजुगेशन 3 1 4, 3 1 4। अब इससे भी ज्यादा स्टेबल बन सकता है ये, बिल्कुल इसके पास सभी चांस है। अभी ये 4 हाइपर कंजुगेशन, अब जरा देखिए, अब ये कार्बोकेटाइन का क्या हो जाएगा? रीअरेंजमेंट। और वो रीअरेंजमेंट कैसे होगा? हाइड्राइड शिफ्ट के थ्रू। वो रीअरेंजमेंट कैसे होगा? 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट के थ्रू। भाई यहां से H माइनस जो है, यहां से H माइनस यहां जाके लग जाएगा, अब प्लस चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा। ठीक है, क्यों हुआ है आप देख सकते हैं सामने। फायदा है उसको, बहुत फायदा। ये रीअरेंजमेंट के बाद जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो कहीं ज्यादा स्टेबल है। अब जरा देखो, इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट, चाहे 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। ये हो गया। कितने हाइपर कंजुगेशन, इसके कितने अल्फा हाइड्रोजन है? अब इस प्लस के बगल में ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, 3 3 6 2 8। पहले थे 4 अल्फा हाइड्रोजन, 4 हाइपर कंजुगेशन इसमें था, अब इसमें हो गया 8, कहीं ज्यादा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? रीअरेंजमेंट। कार्बोकेटाइन का स्पेशल है रीअरेंजमेंट। अब इससे स्टेबल नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब यहीं पे बी आर माइनस आके, यहीं पे बी आर माइनस जो बच्चा पहले स्टेप में निकला था उसको यहां लगा दो, यहां पे कार्बोकेटाइन पे बी आर माइनस लगा दीजिए और ये आपको मेजर प्रोडक्ट ये मिल गया। ये बन गया मेजर प्रोडक्ट। मतलब इनिशियली जो फॉर्म कार्बोकेटाइन है वो वाला, ये वो क्या हो जाएगा? रीअरेंज हो जाएगा एक मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में, और फिर वहां पे न्यूक्लियोफाइल आके लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है बेंजीन का, अरे ईथर का HI से रिएक्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हमने बड़ा किया। चलिए HI से क्या होगा? पहले तो हमेशा एसिड बेस रिएक्शन कराइए। O के पास लोन पेयर है, O इसको प्रोटोनेट हो जाएगा। O क्या हो जाएगा? प्रोटोनेट। अरे H प्लस से बॉन्ड बना लेगा, O के पास लोन पेयर है तो। एसिडिक मीडियम में तो हमेशा O का प्रोटोनेशन हो जाएगा। एसिडिक मीडियम है तो O का प्रोटोनेशन तो हो ही जाएगा हमेशा। ये बन गया CH2OH प्लस। अब इसके बाद वाला स्टेप ही तो मेन है। ये बन गया, पहले वो अपना लोन पेयर देके H प्लस से कोऑर्डिनेशन कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। अब मेन स्टेप है इसका, अगला स्टेप जो कि है, अब मेन है कि I माइनस, सेकेंड स्टेप में I माइनस के पास क्या चॉइसेज हैं। ईथर के रिएक्शन अगर आपने पढ़े हैं तो हम जानते हैं ईथर में क्या होता है। ईथर का ओवरऑल रिएक्शन जो है, ईथर होता है ROR। अब इसके रिएक्शन में हम देखते हैं कि या तो इधर से बॉन्ड ब्रेक होता है, ROR में या तो इधर से बॉन्ड ब्रेक होता है या तो इधर से बॉन्ड ब्रेक होता है, और कुछ होता नहीं। इथर इथर के रिएक्शन में यही देखेंगे, ROR में से O की दोनों साइड जो सिंगल बॉन्ड है उनमें से कोई बॉन्ड ब्रेक होता है। अब वो क्या ब्रेक होता है, कौन सा ब्रेक होता है, वो कंडीशन डिपेंडेंट है, और सवाल भी उसी तरह से आते हैं। ईथर का एक ही मेन रिएक्शन यही, ठीक है, O के दोनों साइड बॉन्ड ब्रेक होगा, कोई कौन सा होगा वो कंडीशन डिपेंडेंट है, पढ़ेंगे तो सब पता चल जाएगा। अब जरा देखिए, तो अब यहां पे I माइनस के पास दो चॉइसेज है, या तो जरा देखो, या तो ये यहां रिएक्शन करके इस बॉन्ड को ब्रेक कर दे, या तो यहां रिएक्शन करके इस बॉन्ड को ब्रेक कर दे, चाहे दूसरा ऑप्शन भी देखिए, या तो यहां रिएक्शन करके इस कार्बन पे यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाए। अरे O के दोनों साइड कोई बॉन्ड ब्रेक होगा, यही तो होता है ईथर में, O के दोनों साइड को कोई एक बॉन्ड ब्रेक होगा। अब कौन सा रास्ता सही होगा? अब हम जानते हैं, चूंकि ये बॉन्ड, जरा ये रेड वाला बॉन्ड को देखिए, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में है डबल बॉन्ड कैरेक्टर। हमने पढ़ा है कि अगर बेंजीन रिंग से कुछ डायरेक्टली जुड़ा है उसको आप हटा नहीं सकते नॉर्मल कंडीशन। बेंजीन रिंग से कुछ अगर डायरेक्टली जुड़ा है कोई ग्रुप तो उसको नॉर्मल कंडीशन में तो आप हटा नहीं सकते, क्योंकि वो जो सी सिंगल बॉन्ड ओ दिख रहा है, रेड कलर बॉन्ड दिखाया मैंने, उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ड्यू टू रेजोनेंस, आप उसको नॉर्मल कंडीशन में तो हटा नहीं सकते। तो इसका मतलब चॉइस हमारे लिए क्या है? चॉइस हमारे लिए क्या अच्छा है?
बताओ जरा। रेड नहीं, ये वाला चॉइस ज्यादा अच्छा है। बेंजीन से जुड़ा हुआ बॉन्ड आसानी से आप नहीं तोड़ सकते, तो बॉन्ड किधर से टूटेगा? यही, ये जो बनाया गया है। अब प्रोडक्ट क्लियर है। अब क्या बनेगा प्रोडक्ट? तो ऑब्वियस है, CH2 के साथ लग जाएगा आई, मतलब बनेगा क्या? बेंजाइल आयोडाइड प्लस फिनॉल। बेंजाइल आयोडाइड प्लस फिनॉल। तो ये थे हमारे प्रोडक्ट, बेंजाइल आयोडाइड प्लस फिनॉल। बेंजीन से जुड़ा हुआ ग्रुप नॉर्मल कंडीशन में नहीं हटता है। ईथर के रिएक्शन में ये वाला ज्यादा आता है। ईथर के रिएक्शन में जब भी ईथर का कुछ रिएक्शन आए, ईथर का मेन रिएक्शन यही है भाई। बहुत सारे हाइड्रोलिसिस वगैरह जो भी है, लेकिन उनमें थीम यही है कि ROR में से कोई O सिंगल बॉन्ड R किसी साइड से ब्रेक होता है। अब वो किस साइड से ब्रेक होगा, वो सिचुएशन डिपेंडेंट है। वो सिचुएशन डिपेंडेंट है। पढ़ेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग will be most easily dehydrated under acidic condition? ये है एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, जिसमें क्या बनता है? एल्कीन। जिसमें क्या बनता है? एल्कीन। अब जरा देखो, तो हम एल्कीन बनाएंगे जिसमें अच्छा एल्कीन बन जाए सबसे। अब जरा देखो, पहले किस्म डिहाइड्रेशन ही तो है। यहां से H हटाओ, यहां से OH हटाओ, H और OH हटाओ ये दोनों, और क्या वाला लगा दो? डबल बॉन्ड। जब इसका कॉन्केस्टोसोपोर से हीटिंग कराएंगे, चलो मैं बना दे रहा हूं अलग से इसको देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहां से क्या करो, जब इसका कॉन्केस्टोसोपोर से हीटिंग कराए, देखो जरा, कॉन्केस्टोसोपोर से हीटिंग, ये एसिड कैटलाइज इवन एलिमिनेशन है। मैकेनिज्म नहीं लिख रहा हूं मैं, उसको तो लिखते रह जाएंगे, अगर लिखेंगे तो कार्बोकेटाइन बनता है एंड ऑल दैट, ठीक है। लेकिन ये रिएक्शन किसका एग्जांपल है? एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर का एग्जांपल है। यहां से OH और H हटेगा, साथ साथ में यहां भी तो OH और H है, यहां से OH और H हटेगा, दो दो जगह डिहाइड्रेशन होगा, और बीच में क्या लग जाएगा? डबल बॉन्ड। अब देखो प्रोडक्ट देखिए इसका, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 और ये डबल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड। अब जरा देखो ये प्रोडक्ट देखिए, ये प्रोडक्ट जरा देखिए, ये पाई बॉन्ड आपस में क्या है? कॉन्जुगेशन में है, मतलब बहुत ही स्टेबल एल्कीन है। जितना स्टेबल एल्कीन बनेगा, डिहाइड्रेशन उतनी तेजी से होगा। जितना स्टेबल एल्कीन बनेगा, डिहाइड्रेशन उतनी ही तेजी से होगा। बाकी में देखते हैं क्या क्या बनेगा। अब यही काम हमको सब में करना है, यही काम हमको सब में करना है। अब जरा देखो, अब इसमें थोड़ा शॉर्टकट करें। अब इसमें थोड़ा सा देखो, इसमें सेकेंड ऑप्शन में यहां से OH हटाया, यहां से OH हटाया, बगल से H, यहां डबल बॉन्ड लगाया, फिर यहां से OH हटाया तो बगल से H, यहां से क्या आप बना सकते हैं? आप जरा देखिए, ये डबल पाई बॉन्ड क्या है? क्या ये रेजोनेंस में है? ये तो कॉन्सिक्यूटिव पाई बॉन्ड है। क्यूमिलीन से सबसे स्टेबल कौन होते हैं? कॉन्जुगेटेड डाइन सबसे स्टेबल होते हैं। उससे कम कौन से स्टेबल होते हैं? आइसोलेटेड डाइन्स। और सबसे बेकार होते हैं क्यूमुलेटेड डाइन्स, बेकार, महारत, ठीक है। अब ए में अच्छा बना, इसमें देख लीजिए, इसमें अल्कोहल बनाइए, इसमें OH और H हटाइए, इसमें और OH और यहाँ डबल बॉन्ड लगेगा। इसमें बनाइए भाई, इसमें बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, बनाते रहिए। यहाँ चलिए, क्या किसी में भी, सारे ऑप्शन B C D देख लिया, क्या किसी में भी पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन वाला बन रहा है? बिल्कुल नहीं। तो सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है? ए, जिसमें जो पाई बॉन्ड बना, जो एल्कीन बना, वो एक कॉन्जुगेटेड डाइन है। कॉन्जुगेटेड डाइन है, पाई बॉन्ड दोनों रेजोनेंस में है, इसलिए सबसे तेजी से इसका होगा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन। अब लिखा हुआ है, मैच द फॉलोइंग रिएजेंट इन लिस्ट 1 विथ प्रोडक्ट इन लिस्ट 2 ऑब्टेन्ड फ्रॉम फिनॉल। फिनॉल के रिएक्शन, तो सब सिंपल सी बात है, फिनॉल के रिएक्शन लिख रहे हैं। फिनॉल के रिएक्शन इनके साथ पहला है, सब फेमस फेमस रिएक्शन दिए हुए हैं भाई, एग्जाम में तो हमेशा फेमस फिनॉल की याद रखिए। मैं फिर से हमेशा जब भी फिनॉल का नाम आता है, मैं हमेशा बोलता हूँ, दो रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है फिनॉल में, चाहे बोर्ड हो, नीट हो, मेंस हो, एडवांस हो, वो है कोल्बे सिमिट, चाहे कोल्बे रिएक्शन बोल लीजिए, और रिमर्टिवन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए।
हमेशा इनका रेफरेंस आपको सवाल में मिलेगा। फिनॉल के रिएक्शन में अगर बात करें, सबसे मेन है ये, तो पहला वही है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन लिस्ट वन में फिनॉल। चलिए हम लोग अलग अलग रिएक्शन लिख लेते हैं। ये है NaOH, फिर कराना है CO2 और हाइड्रोलिसिस कराना है। फिर ये आप जानते हैं क्या है रिएक्शन, ये कोल्बे कोल्बे रिएक्शन है ये, चाहे कोल्बे सिमेट रिएक्शन है। और इसमें क्या बनता है, मेजर प्रोडक्ट बनता है सैलिसिलिक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो चलिए हम, ठीक है, अगर मैं इसको, इसका मैच क्या हो जाएगा, तो ये पहले वाले का मैच क्या होगा, सैलिसिलिक एसिड। चलिए यहां मैच करा देते हैं। खैर एग्जाम में तो ऑप्शन था, पहले वाले का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सैलिसिलिक एसिड, यही तो है सैलिसिलिक एसिड। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और देख, फिर नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, फिर कराना है फिनॉल का। ये भी देखिए फेमस, एग्जाम में तो फेमस रिएक्शन है। फिनॉल का कराना है क्या, NaOH से, क्लोरोफॉर्म से, हाइड्रोलिसिस। ये कौन सा रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम क्या है, रिमर-टिमन रिएक्शन, जिसमें क्या बनता है, सैलिसिलएल्डिहाइड ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में बनता है। ये है OHCHO, सैलिसिलएल्डिहाइड। तो मतलब सेकंड का कहां से मैच हो जाएगा, सेकंड का मैच हो गया ये सैलिसिलएल्डिहाइड, रिमर-टिमन रिएक्शन। और देखिए, फिर है फिनॉल का जिंक डस्ट। फिनॉल का क्या कराना है, जिंक डस्ट, फिनॉल का जिंक डस्ट। तो फिनॉल का जब जिंक डस्ट से रिएक्शन कराते हैं तो रिडक्शन होके क्या बनता है, ये बेंजीन, बेंजीन। जिंक डस्ट से क्या बनेगा, बेंजीन, बेंजीन बनेगा। फिनॉल का जिंक डस्ट क्या बन जाएगा, बेंजीन। और एक और है, अब तो खैर क्लियर है क्या बचा, फिनॉल का जब Na2Cr2O7 चाहे K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 कराते हैं तो क्या बनता है, पैराबेंजोक्विनोन। दिस इज पैराबेंजोक्विनोन। तो ये है पैराबेंजोक्विनोन। खैर मैचिंग को ध्यान मत दीजिए, रिएक्शन सामने लिखे हुए हैं, पैराबेंजोक्विनोन, उसी को लिखा है, बेंजोक्विनोन लिखा है उन्होंने। दिस इज बेंजोक्विनोन। ये है सैलिसिलिक एसिड, बड़े इंपॉर्टेंट है पढ़ना, मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलएल्डिहाइड, रिमर्ट, पहला का क्या था, कोल्बे, दूसरा रिमर्टिमन, और ये तो आप जानते हैं, ये तो फेमस कंपाउंड है बेंजीन, बेंजीन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज इनकरेक्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। मतलब सबके प्रोडक्ट लिखने हैं, फिर से वही बात, सबके हमको प्रोडक्ट लिखने हैं, सारे रिएक्शन में क्या लिखने हैं, प्रोडक्ट। लिए पहला है फिनॉल, फिनॉल का आप ओलियम से कराते हैं, ओलियम मतलब H2H2O7, चाहे कॉन्क H2SO4 से कराते हैं तो क्या बनता है, SO3H। ठीक है, मतलब प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल की बात कर रहे हैं। सल्फोनिक एसिड का फिर NaOH के साथ फ्यूजन कराते हैं। अगर आपने फिर प्रिपरेशन मेथड फिनॉल का प्रिपरेशन पढ़ी है, ये रिएक्शन उसी को, ये क्वेश्चन फिनॉल के प्रिपरेशन मेथड जो हमने पढ़े हैं उसी बेस्ड है। तो इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड का जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फ्यूजन कराते हैं तो क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड, और फिर सोडियम फिनॉक्साइड के हाइड्रोलिसिस कराने से क्या बन जाता है, फिनॉल। सोडियम फिनॉक्साइड के हाइड्रोलिसिस कराने से क्या बन जाता है, फिनॉल। तो पहले केस में तो फिनॉल बन जाएगा। इनकरेक्ट पूछ रहा है तो पहला तो सही है, पहला में बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पहला बन जाएगा। बी देखते हैं, बी ऑप्शन, ये करके चेक करना पड़ेगा, और चेक करने से ही तो रिवीजन होता है। जब एनिलीन का Na2HCl कराते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या बनता है, डायजेनियम सॉल्ट। ठीक है, 5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वो स्टेबल नहीं है, तो क्या बनता है, बेंजीन, एनिलीन का जब NaNO2HCl से, चाहे बोले
HNO2 से कराते हैं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, बहुत लो टेम्परेचर पे स्टेबल है, तो क्या बनता है डायजोनियम सॉल्ट। और इसका जब आप हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, वाटर के साथ इसको वार्म कर देते हैं, तो क्या बनता है फिनॉल। तो दूसरे केस में भी फिनॉल बन जाएगा। देखिए दूसरे केस में भी फिनॉल बन जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, एक एक ऑप्शन को सॉल्व करना है। सी ऑप्शन देखें, सी ऑप्शन में ये है कौन सा मेथड, अगर पढ़ा है आपने, क्यूमीन पेरोक्साइड मेथड, क्यूमीन पेरोक्साइड मेथड ऑफ फिनॉल। खैर देखिए ये भी अच्छा, फिनॉल के प्रिपरेशन में ये मेथड बड़ा फेवरेट है। IIT जेई एडवांस में भी आ चुका है, मेंस में भी आ चुका है, नीट में तो आप 2-3 बार देखेंगे इसको। क्यूमीन पेरोक्साइड मेथड, क्यूमीन पेरोक्साइड मेथड जो फिनॉल का प्रिपरेशन मेथड है, आप नीट में 2-3 बार आ चुका है एग्जाम में। तो इसका O2 सिलेक्शन कराते हैं तो देखो क्या बनता है। पहले बनता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड OOH। फिर इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं जब, तो क्या बनता है फिनॉल और एसीटोन। हमने हाइड्रोलिसिस का मैकेनिज्म भी लिखा था, यहां तो रहने देते हैं क्योंकि यहाँ सवाल डिस्कशन है। क्योंकि भाई मैंने कहा प्लेलिस्ट अपडेटेड है, आप जो चाहे अपनी सुविधा के अनुसार, जो नहीं याद आ रहा है उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अब इसको हाइड्रोलिसिस कराएंगे जब हाइड्रोपेरोक्साइड को, तो क्या बनेगा, दो प्रोडक्ट बनते हैं इसमें, एसीटोन मतलब प्रोपेनोन प्लस फिनॉल, प्रोपेनॉल प्लस फिनॉल। रिएक्शन को नोट करते जाओ। कह रहे आंसर तो आ गया कि ABC तीनों में बन जा रहा है फिनॉल, तो डी में नहीं बनता है। तो डी में दिक्कत क्या है जरा देख लेते हैं उसको भी। डी वाले में दिक्कत क्या है, डी वाले में दिक्कत क्या है, डी वाले में दिक्कत क्या है, ये है, ये रेफरेंस तो डाउस प्रोसेस का है, लेकिन जरा देखिए HTP लिखा हुआ है। तो आप जरा देखो, क्लोरोबेंजीन का जब NaOH से कराते हैं तो Cl हट के OH लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा, लेकिन ये रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में HTP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे तो नहीं होगा। क्यों भाई, बेंजीन से कोई ग्रुप जुड़ा है, जैसे Cl जुड़ा है, तो अब क्या होता है, Cl डायरेक्टली जुड़ा है तो इस बॉन्ड में क्या है, C बॉन्ड Cl में है, डबल बॉन्ड करेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। अभी हमने पढ़ा कि बेंजीन से कोई ग्रुप जुड़ा है तो उसको आप नॉर्मल कंडीशन में तो नहीं हटा सकते भाई, नहीं हटा सकते, उसको हट जाएगा, लेकिन बहुत हाई टेम्परेचर पे, बहुत हाई टेम्परेचर प्रेशर पे ही हटेगा वो। ठीक है, बहुत हाई टेम्परेचर प्रेशर पे ही हटेगा। ठीक है, एनसीईआरटी के डेटा के हिसाब से लगभग 623 केल्विन, 300 एटीएम के आसपास। ठीक है, नॉर्मल एसटीपी तो नहीं है। एसटीपी क्या होता है भाई, 273 केल्विन, 1 एटीएम, उस पर तो नहीं हो पाएगा ये। ठीक है, होगा कब, हो जाएगा, लेकिन ये कब होगा, अगर हम टेम्परेचर प्रेशर बहुत हाई रखे। ठीक है, तो पहले बनता है फिनॉक्साइड आयन, और उसका हाइड्रोलिसिस करने से क्या बनता है फिनॉल, उसका हाइड्रोलिसिस करने से क्या बनता है बाबू, फिनॉल, फिनॉल बन जाए। लेकिन ये एसटीपी कंडीशन की दिक्कत है, एसटीपी, तो हमारा आंसर हो गया डी में नहीं बन पाएगा, कंडीशन गड़बड़ है, टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन गलत दी है, इसलिए नहीं बन पाएगा। नोट कर लो ये सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनोसब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल इज हायर देन फिनॉल। ठीक है, ये कह रहे हैं फिनॉल लीजिए, और फिनॉल के रिस्पेक्ट में कहीं पे NO2 लगा दीजिए, ऑर्थो पे, भाई ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा, ये पैरा, तो इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है इससे ज्यादा, क्यों, ये ज्यादा एसिडिक है। ठीक है भाई, ऑर्थो पे लगाएंगे तो NO2 का कौन सा इफेक्ट होगा, ऑर्थो पे कौन सा इफेक्ट, -R - I। और जो विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। वो क्यों बढ़ाते हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा तो GOC पढ़िए भाई, क्योंकि वो कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करते हैं। क्वेश्चन में तो हम उसको चीजों का कंक्लूजन यूज कर सकते हैं ना, डिटेल नहीं लिख सकते यहाँ पे। तो GOC का क्वेश्चन है, GOC में हमने बहुत किया है, कॉन्जुगेट बेस बनाया, दोनों के कॉन्जुगेट बेस में,
ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा ड्यू टू माइनस आर एंड माइनस आई इफेक्ट ऑफ इनोटो। इवन ऑर्थो क्यों आप, ठीक है, इवन ऑर्थो की क्या बात करें, अगर हमने ये भी ले लिया, मेटा पे लगा दीजिए, पैरा पे लगा दीजिए ये फिनॉल, और पूछा जाए नाइट, ठीक है, मेटा नाइट्रोफिनॉल, फिर से मेटा नाइट्रोफिनॉल ही ज्यादा एसिडिक होगा। क्यों? यहाँ पे नोट का कौन सा इफेक्ट है, मेटा पे रेजोनेंस इफेक्ट नहीं ऑब्जर्व होता है, मेटा पे कौन सा इफेक्ट, माइनस आई, लेकिन अभी भी विड्रॉइंग ग्रुप है, अभी भी विड्रॉइंग ग्रुप है, और भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाते हैं। पैरा पे देखिए, पैरा पे देखिए, पैरा पे, पैरा पे अगर NO2 रहेगा तो वो कह रहे हैं NO2 कहीं भी हो, ऑर्थो मेटा पैरा कहीं भी हो, वो फिनॉल से ज्यादा एसिडिक हो जाता है। क्यों भाई? यहाँ पे NO2 पे कौन सा इफेक्ट, माइनस आर माइनस आई दोनों, अभी भी ज्यादा एसिडिक। ऑर्थो पे माइनस आर माइनस आई दोनों ऑब्जर्व होगा, पैरा पे माइनस आई, पैरा पे माइनस आर माइनस आई दोनों, मेन मेटा पे केवल माइनस आई, लेकिन तीनों ही माइनस इफेक्ट ही है, मतलब विड्रॉइंग इफेक्ट ही है, और विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही, कि NO2 कहीं लगा दे फिनॉल पे, उसका एसिडिक कैरेक्टर फिनॉल के रिस्पेक्ट में बढ़ ही जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये कह रहे हैं ऑर्थो मेटा पैरा नाइट्रोफिनॉल विल हैव सेम एसिडिक स्ट्रेंथ, ये क्या सही? अगर आपने जीओसी पढ़ी है तो बिल्कुल आपको आइडिया होगा कि क्या, ठीक है, ये तीनों फिनॉल से ज्यादा एसिडिक है, चाहे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हो, मेटा नाइट्रोफिनॉल हो, चाहे पैरा नाइट्रोफिनॉल हो, दे आर मोर एसिडिक देन फिनॉल। लेकिन उनका आपस में क्या ऑर्डर है, तो जरा देखिए, क्या वो बराबर एसिडिक है? तो अगर आपने जीओसी पढ़ी है, उसमें क्वेश्चन भी किया हो, बहुत फेमस क्वेश्चन, क्या ये तीनों बराबर एसिडिक है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, सिंपल। क्यों भाई? यहां NO2 का कौन सा इफेक्ट है, माइनस आर माइनस आई दोनों, यहां मेटा पे केवल माइनस आई इफेक्ट, और पैरा पे माइनस आर माइनस आई दोनों। तो सबसे बेकार एसिडिक कौन है इसमें, मेटा वाला। अगर इसकी नंबरिंग करते हैं हम 1 2 3, तो क्या ऑर्डर होगा, सबसे कमजोर एसिड जो होगा वो मेटा नाइट्रोफिनॉल इन तीनों में। क्यों? मेटा एप्लीकेबल है माइनस आई इफेक्ट, और रेजोनेंस इफेक्ट जो है, माइनस आर इफेक्ट जो है उसका प्रोमिनेंस होता है, माइनस आर इफेक्ट डोमिनेट्स, यूजुअली डोमिनेट्स ओवर माइनस आई इफेक्ट। तो सबसे बेकार है इन तीनों में बेटा। अब इन दोनों में देखिए, ऑर्थो और पैरा वाले में, दोनों में माइनस आर माइनस आई दोनों है, लेकिन ऑर्थो में दिक्कत है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में क्या दिक्कत थी, जीओसी का फेमस क्वेश्चन है ये, जीओसी का ये है फेमस क्वेश्चन। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में एक दिक्कत है, और वो दिक्कत क्या है, ठीक है, माइनस आर, यहां है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H और इस O के लोन पेयर के बीच में क्या है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहां से H निकलना थोड़ा सा कठिन है एज कंपेरिजन टू पैरा। तो 2 के बाद नंबर आएगा, मतलब ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज लेस एसिडिक देन पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो दूसरा स्टेटमेंट तो गलत है, ये है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत, गलत, इनकरेक्ट। नेक्स्ट, इन लुकास टेस्ट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल आर डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्टिविटी विद कॉन्केसियल एंड जेडेंसियल 2। अभी हमने पढ़ा, अभी हमने पढ़ा, ये है क्या भाई, ये क्या है, ये है लुकास रिएजेंट, बिल्कुल। लुकास टेस्ट वही होता है, उसमें हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्केसियल एंड जेडेंसियल 2, ठीक है। सबसे रिएक्टिव कौन होता है उसमें, याद करिए, टर्सरी अल्कोहल सबसे रिएक्टिव, वही किया था क्वेश्चन। फिर सेकेंडरी अल्कोहल, और सबसे बेकार प्राइमरी। अगला स्टेटमेंट है प्राइमरी अल्कोहल्स आर मोस्ट रिएक्टिव एंड इमीडिएटली, ओहो फालतू, ये तो टर्सरी अल्कोहल की बात कर रहे हैं, गलत है ये काम कौन कर देता है, पढ़िए इसको, प्राइमरी अल्कोहल नहीं, टर्सरी अल्कोहल तुरंत टर्बिडिटी बनाता है उसमें। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड क्या है, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। अब फिर से वही आ गया क्वेश्चन, एनी सॉल्व, ये एक नाम मत बोलिए, एनी सॉल्व का HI से कराना है, अभी हमने देखा, यही क्वेश्चन किया था शायद,
अच्छा चलिए कोई बात नहीं, ये नहीं किया था तो यही कर लेते हैं। HI के रिएक्शन में क्या होगा, पहले सबसे पहला काम O क्या करेगा, H प्लस के साथ बॉन्ड बनाएगा, मतलब O का प्रोटोनेशन हो जाएगा। अब ये बन गया। अब I माइनस जो आएगा, अब न्यूक्लियोफाइल के पास दो चॉइसेज है। अब आप पिछला क्वेश्चन अगर आपने किया है, वही तो क्वेश्चन आ गया कि ये यहाँ रिएक्शन करे यहाँ पे और इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ दे। दूसरी चॉइस क्या है भाई, दूसरी चॉइस है यहाँ मिथाइल पे रिएक्शन करे और यहाँ से बॉन्ड टूट जाए। यही तो है I माइनस के पास चॉइस। ROR में से कोई एक OR बॉन्ड ब्रेक होता है ईथर में, कौन सा ब्रेक होगा ये आपको देखना होगा। अब हम जानते हैं, ये देखो ये वाला जो है ये C बॉन्ड O में है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, रिंग से बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ बॉन्ड आसानी से टूटेगा नहीं, भूल जाइए उसको। बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ बॉन्ड जो है नॉर्मल कंडीशन में तो ब्रेक नहीं होगा, तो हमारे पास इसका मतलब कौन सा रास्ता है, वही मिथाइल वाला रास्ता। हमको मिथाइल वाला रास्ता ही लेना पड़ेगा। जी ये रास्ता सही नहीं है, हमारे पास क्या सही, अरे मिथाइल पे रिएक्शन होगा और ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। क्या बनेगा प्रोडक्ट देखिए उसके बाद, तो बनेगा फिनॉल, फिनॉल एंड मिथाइल आयोडाइड, फिनॉल एंड मिथाइल आयोडाइड। फिनॉल एंड मिथाइल आयोडाइड। नेक्स्ट, अच्छा अच्छा ये तो अभी हमने तुरंत किया, ए क्या बनेगा, ए अभी तुरंत किया है। ये क्यूमीन है, क्यूमीन पेरोक्साइड मेथड है, तो ये क्या बनेगा, ये CH3 OOH, दिस इज ए। और इसी के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, फिनॉल और एसीटोन, फिनॉल और एसीटोन, तो बी क्या है, एसीटोन। दिस इज क्यूमीन, नाम मत बोलिए, अरे भूल रहे तो पढ़िए, और क्या कर सकते हैं, भूल रहे हैं तो पढ़िए जाके भाई। क्यूमीन, क्यूमीन पेरोक्साइड मेथड टू प्रिपेयर फिनॉल, टू प्रिपेयर फिनॉल। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आप देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, अलग अलग ईयर में सेम क्वेश्चन। पहले क्या बनेगा, पी, पी में क्या बनेगा, क्यूमीन, क्यूमीन। अच्छा, क्यूमीन के बाद तो आपको कह सकते हैं क्यूमीन का बनेगा पेरोक्साइड, और क्या बनेगा, क्यू और क्या है, एसीटोन और फिनॉल, उसको छोड़ देते हैं। हम बात क्यों ना इसको थोड़ा सा एक बार फिर से रिवीजन कर लें कि क्यूमीन कैसे बन गया। ये कौन सा रिएक्शन है, शुरुआत वाला कौन सा रिएक्शन है, ये जो पहला रिएक्शन है ये वाला, इतना पोर्शन ये कहलाता है क्या, तो ये है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। कौन सा रिएक्शन है भाई, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, इसको समझ लेते हैं। उसके बाद तो वही क्यूमीन पर ऑक्साइड बनेगा, फिर उसके हाइड्रोलिसिस से अभी किया था एसीटोन और फिनॉल बनेगा। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, इसको जरा समझ लेते हैं। पहले इसमें क्या होगा, इसका मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म देख लीजिए। इसका जब AlCl3 से रिएक्शन होगा तो क्या होगा, Cl इसको लोन पेयर देखो इससे जुड़ेगा, AlCl3 क्या है, लेविस एसिड है भाई, Al के पास p ऑर्बिटल खाली है, गरीब है बेचारा, लेविस एसिड एसिड कैटलिस्ट है, Cl इससे कोऑर्डिनेट करेगा और ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या बनता है, कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन। अब कार्बोकेटायन की स्पेशल प्रॉपर्टी हम जानते हैं, रीअरेंजमेंट, एडजस्ट कर लेता है अपने आप को। अभी जो कार्बोकेटायन बना है इसे कितने हाइपर कंजुगेशन है, बस 2 अल्फा हाइड्रोजन है, और इस कार्बोकेटायन के रेफरेंस में बस यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है। अब कैसे रीअरेंज होगा, हाइड्राइड शिफ्ट, और क्या होगा, अब देखिए, अब इस कार्बोकेटायन में क्या हो जाएगा, यहां से 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, और ये रीअरेंजमेंट के थ्रू बना लेगा क्या, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन में ये रीअरेंज हो जाएगा। अब इसके 6 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब वो पहले से ज्यादा स्टेबल है,
6 हाइपर कंजुगेशन के साथ। अब ये प्लस यहाँ बना है, यहीं से रिंग से जुड़ जाएगा, ठीक है। अब ये जो प्लस बना है यहीं से रिंग से जुड़ जाएगा। अब ये बेंजीन रिंग से रिएक्शन होगा इसका, और यहीं से रिंग से जुड़ जाएगा। थोड़ा हमने मेथड शॉर्टकट में लिखा है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में तो डिटेल मैकेनिज्म किया ही था। तो ये है प्रोडक्ट पी। प्रोडक्ट पी क्या है? क्यूमीन है। प्रोडक्ट पी है क्यूमीन, और क्यूमीन के बाद आपने रिएक्शन तुरंत पढ़ा अभी, क्यूमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द रिएक्शन, तो ठीक है, फिनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH ये बन रहा है। अरे रिएक्शन याद करो, तुरंत आ जाएगा आंसर। रिएक्शन अगर याद है, बड़ा फेमस है, तो ये है रिमर टीमन रिएक्शन। और इसमें क्या बनता है? इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है रिमर टीमन का? CCl2 डाइक्लोरोकार्बीन। थोड़ा सा मैं हिंट दूंगा, डिटेल मैकेनिज्म नहीं यहाँ पे प्लीज किया जा चुका है। ये है क्लोरोफॉर्म, ठीक है, ये है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म OH माइनस क्या करेगा? यहाँ से H प्लस निकालेगा, OH माइनस यहाँ से H प्लस निकालेगा, और ये बन जाएगा CCl3 माइनस, CCl3 माइनस H2O। अब क्या होगा? यहाँ से Cl माइनस निकल गया, ठीक है, यहाँ से Cl माइनस निकल गया, और क्या बनेगा? डाइक्लोरोकार्बीन। यहीं से Cl माइनस निकल जाएगा, और ये है इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल डाइक्लोरोकार्बीन। डाइक्लोरोकार्बीन CCl2। डाइक्लोरोकार्बीन। आइडेंटिफाई A, B एंड C इन फॉलोइंग सीक्वेंस, ठीक है। अब जरा देखो, A Na के साथ मिलकर B बनाता है, A है PCl5 के C बनाता है, और ये दोनों मिलके बनाते हैं क्या? ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? ईथर। अब आपको अगर आपने पढ़ा है ईथर का मेन रिएक्शन ईथर के प्रिपरेशन में, तो ये एग्जांपल है विलियमसन ईथर सिंथेसिस का। विलियमसन ईथर सिंथेसिस का, उसमें कोई अल्कोहल लेते हैं, विलियमसन ईथर सिंथेसिस को याद करिए। सवाल छोड़िए, अल्कोहल क्यों याद आया इसको देख के? भाई Na लिया है, फिर हैलाइड लिया है, अल्कोहल लेते हैं, उसका Na से रिएक्शन कराते हैं, फिर हैलाइड से रिएक्शन कराते हैं SN2, तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ईथर। विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो RO माइनस Na प्लस बनता है। अब इसका रिएक्शन हम किसी हैलाइड से करा देते हैं RX से, ठीक है, तो ये O माइनस आएगा, X को हटा के लग जाएगा। ये SN2 का एग्जाम्पल होता है। मैं नाम लिख दे रहा हूं, जरूर पढ़िए, भूल रहे हैं तो जरूर पढ़िए भाई, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। क्वेश्चन आपको बताते हैं कि कौन कौन से रिएक्शन आप छोड़ नहीं सकते। कई बार देखा, अभी पेरोक्साइड वाला क्वेश्चन देखो कितनी बार आया है, क्यूमीन पेरोक्साइड वाला। ये है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, तो बन जाता है क्या? ROR। अब हमारे पास क्वेश्चन क्लियर है कि R की वैल्यू क्या है हमारे लिए? C2H5। क्वेश्चन देखिए, R क्या है हमारे लिए? C2H5। तो अब सेट कर लेंगे। इसका मतलब A शुड बी C2H5OH, B शुड बी C2H5O माइनस Na प्लस, सोडियम एथॉक्साइड। C शुड बी C2H5OH का PCl5 से कराओगे, OH हट के Cl लग जाएगा, C2H5Cl। अब देखो जरा, ये दोनों मिलके NaCl निकाल दो, तो बन जाएगा एथॉक्सी एथेन। एथॉक्सी एथेन आ गया आंसर। ये रेफरेंस किसका था? विलियमसन ईथर सिंथेसिस। कंपाउंड ए, इसका फॉर्मूला है C8H10O, NaOI, येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है। यही मेन हिंट है, इसके बाद कुछ हिंट नहीं है। येलो प्रेसिपिटेट, NaOI, चाहे इसको क्या लिखेंगे हम, चाहे इसको लिखते हैं क्या, यही मेन है इसका, येलो प्रेसिपिटेट। और I2 प्लस NaOH, I2 प्लस NaOH, और ये येलो प्रेसिपिटेट किसका है? तो ये रिएक्शन अगर आपने पढ़ा है, येलो प्रेसिपिटेट I2 NaOH साथ, मतलब ये है आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म रिएक्शन।
भाई प्रिसाइजली हेलो फॉर्म में भी आयोडीन लिया तो आयोडो फॉर्म। तो क्या कौन सा प्रेसिपिटेट बनता है? ये येलो प्रेसिपिटेट किसका है? आयोडो फॉर्म का, CH3 का। CH3 का येलो प्रेसिपिटेट बनता है। लेकिन अब हेलो फॉर्म रिएक्शन कौन देता है? हेलो फॉर्म टेस्ट कौन देता है? ऐसे कंपाउंड कंपाउंड कंटेनिंग मिथाइल कीटोन ग्रुप। कौन सा मिथाइल कीटोन? CH3C डबल बॉन्ड O एक साथ। कंपाउंड कंटेनिंग मिथाइल कीटोन ग्रुप, उनका टेस्ट CH3CO। ऐसे कंपाउंड जिसमें CH3CO ग्रुप एक साथ दिखे, उनका वो I2NaOH के साथ, I2 प्लस NaOH चाहे NaOI के साथ क्या बनाते हैं? CHI3 का येलो प्रेसिपिटेट बनाते हैं। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड आयोडोफॉर्म रिएक्शन। अब लेकिन कहीं भी इसमें किसी भी ऑप्शन में C डबल बॉन्ड O नहीं। आप जरा देखिए, तो मिथाइल कीटोन्स तो देते ही है, और कंपाउंड्स विच कैन, मिथाइल कीटोन वाले कंपाउंड तो देते हैं रिएक्शन, साथ साथ में ऐसे भी कंपाउंड्स विच कैन गेट ऑक्सीडाइज इनटू मिथाइल कीटोन। मतलब या तो कंपाउंड में CH3CO ग्रुप एक साथ हो, मिथाइल कीटोन ग्रुप साथ पहले से ही हो, या कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप हो जो ऑक्सीडाइज होकर मिथाइल कीटोन जैसा बना ले। कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप हो जो ऑक्सीडाइज होकर मिथाइल कीटोन बना ले। ठीक है, क्योंकि आयोडीन हैलोजेंस क्या होते हैं भाई? आयोडीन है यहाँ पे, क्लोरीन भी हो सकता है। हैलोजेंस होते हैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हैलोजेंस क्या है? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो एल्कोहल को, प्राइमरी एल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज कर देते हैं, प्राइमरी एल्कोहल को एल्डिहाइड में, सेकेंडरी एल्कोहल को कीटोन। आप देखिए वो ऑप्शन वाइज चेक करेंगे, लिखा हुआ है NaOY इज प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्टिंग Y विथ NaOH। तो Y तो क्लियर हो गया कि Y क्या है? आयोडीन भाई। Y तो आयोडीन मेन है। A क्या है? अब देखो एक एक ऑप्शन चेक करेंगे। आयोडीन की प्रेजेंस में मैंने कहा, आयोडीन क्या करता है? प्राइमरी अल्कोहल को किस में ऑक्सीडाइज करता है? आयोडीन प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में। जो भी हमको हमारे पास अल्कोहल है, ये देखिए, ये प्राइमरी अल्कोहल किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा? CHO। क्या ये मिथाइल कीटोन है? क्या CH3CO एक साथ दिख रहा है इसमें? बिल्कुल नहीं। तो ये ऑप्शन काट दो, सेकेंड ऑप्शन पे चलते हैं। आयोडीन के प्रेजेंस में ये भी जो प्राइमरी अल्कोहल है दैट विल ऑक्सीडाइज इनटू CHO। क्या इसमें CH3CO एक साथ दिख रहा है? CH3CO नहीं, ये भी नहीं दे पाएगा। चलो इसको देखो आयोडीन के प्रेजेंस में सेकेंडरी अल्कोहल है, ये किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा? आयोडीन के प्रेजेंस में सेकेंडरी अल्कोहल है, किस में ऑक्सीडाइज होगा? कीटोन में। क्या इसमें CH3CO दिख रहा है? एक साथ दिख रहा है, यही है एसिटोफिनोन। ठीक है, एल्कोहल था ओरिजिनली, ये कंपाउंड एल्कोहल था, लेकिन आयोडीन के प्रेजेंस में इट विल गेट ऑक्सीडाइज इनटू मिथाइल कीटोन। प्रिसाइसली ये है एसिटोफिनोन, और चूंकि एसिटोफिनोन में CH3CO ग्रुप है तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। इसका तो कुछ होगा भी नहीं। ऑप्शन क्या है करेक्ट? C ऑप्शन। ऐसे कंपाउंड जिसमें CH3CO ग्रुप डायरेक्टली दिख रहा हो, या कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप हो दूसरा भी जो कैपेबिलिटी हो जिसमें CH3CO में कन्वर्ट होने की, दैट विल गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब क्या, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो फिनॉल में जितने ज्यादा भाई -I, -R ग्रुप लगाएंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा। ज्यादा मेहनत करनी नहीं है। यहाँ NO2 का क्या है? यहाँ NO2 का है, जरा देखो, यहाँ NO2 का -R, -I दोनों इफेक्ट है। यहाँ तीन तीन NO2 का -R, -I सब है। यहाँ मिथाइल का कैसा इफेक्ट है? +I और हाइपर कंजुगेशन। देने वाले ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर घटाते हैं, विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं मतलब माइनस वाले ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाते हैं। और वो भी -R हो तो क्या पूछना है? ऑब्वियस है कि आंसर होगा सबसे ज्यादा तीसरा। पिक्रिक एसिड नाम है इसका, फिर आएगा दूसरा, फिर आएगा पहला, और सबसे बेकार हो जाएगा चौथा, पैराक्रिसॉल। विड्रॉइंग ग्रुप तीन तीन लगे हैं भाई,
माइनस आर इफेक्ट, एसिडिकेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा पिक्रिक एसिड का। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज्यादा एसिडिक होता है पिक्रिक एसिड। एसिड बेस रिएक्शन में हमने जीओसी में पढ़ा है इसको। नेक्स्ट रिएक्शन एल्कोहल है, एल्कोहल का Na से रिएक्शन कराना है, तो क्या बन गया, एल्कोक्साइड आयन और MEI से रिएक्शन कराना है। ये सबसे फेमस रिएक्शन है ईथर के प्रिपरेशन का। ईथर बना सामने, अभी हमने किया था। एल्कोहल लेंगे तो ये H और ये H निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा, एल्कोक्साइड आयन बनेगा। और देखो अभी तुरंत किया है रिएक्शन, यहां से आयन निकल जाएगा, SN2 का एग्जांपल है, और क्या बन जाएगा OMe। तो ये इस मेथड को क्या बोले थे हम, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। एल्कोहल से ईथर बनाने का, ईथर के लिए सबसे मेन मेथड है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। Me मतलब मिथाइल CH3, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ये था एल्कोहल फिनॉल ईथर के पिछले 10 साल के क्वेश्चन नीट में आए हुए। ठीक है, आप अच्छा कुछ क्वेश्चन आपने देखा कोलबेरेशन फिनॉल का, रिमर्टिमन और वो क्यूमीन पेरोक्साइड मेथड कई बार रिपीट हुआ, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो क्वेश्चन से आइडिया लगता है कि हमको कौन से रिएक्शन पे ज्यादा जोर देना है। वैसे तो पढ़ना सब चाहिए, बिना सब पढ़े तो मुश्किल है, बिना सारा रिएक्शन पढ़े तो मुश्किल हो जाएगा फिर। तो उसको रिवाइज करो जो पढ़ रहे हो। तो प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर की, सीक्वेंस में चीजें, कुछ भी छूटेगा नहीं आपको, आप सीक्वेंस में पढ़ सकते हैं उसको, और क्वेश्चन और लगा सकते हैं। जितना क्वेश्चन लगाएंगे उतने आपके एग्जाम अच्छा होने का चांसेस बढ़ता जाएगा। इस बात के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और इंपॉर्टेंट डिस्कशन के साथ।